जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है और आज द्वितीय तिथि है। श्रावण मास सभी मासों में उत्तम मास माना गया है। ये मास जो है, देखिए, शयन एकादशी के बाद 9 दिन की गुप्त नवरात्रों के बाद ये श्रावण मास प्रारंभ होता है। श्रावण मास जो है भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को समर्पित है और इसमें आप देखिए, एक बार सूत जी भ्रमण करते करते, बहुत ही प्राचीन काल की बात है ये जब इस सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय की बात है। दैत्यों का बहुत ही ज़्यादा आतंक फैला हुआ था और दैत्य जो है वो इस पृथ्वी पर बहुत ही परेशानी, यानी कि जनता जनार्दन बहुत दुखी थी उन राक्षसों की वजह से। इसका कारण तब सूत जी ने एक बार सौनक ऋषि जी, जो महान तपस्वी और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे, उनसे ये प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे दीनदयाल ऋषिवर, ये जो आपके राक्षस योनि में इस जनता की त्राही त्राही में सारी जनता दुखी है, इसका क्या कोई उपाय है, ऐसा हमें बताएं। तो भगवान भोलेनाथ की कथा को बताते हुए सौनक ऋषि ने बताया कि आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। देखिए, भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसके श्रवण मात्र से आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। आपका कितने भी रोग दोष द्वेष क्लेश परेशानी दुख चिंता पाप जो भी आपसे अगर हो गया है जाने अनजाने में, भगवान के भक्ति करने में, भगवान के जो आपके मंत्र पढ़ने में, जैसे भगवान भोलेनाथ वो माता पार्वती को समर्पित वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरूपम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। तो भगवान भोलेनाथ और शिव महापुराण की यदि एक चौपाई गाए, जैसा कि प्रथम अध्याय में, शिव महापुराण के प्रथम अध्याय में ये सारी कथा इस बारे में बहुत प्रचलित है। मतलब ये इस बात को उजागर करती है कि यदि गलती से भी आपने शिव महापुराण का कोई भी पाठ अगर सुन लिया, उसका मंत्र सुन लिया, या जिस घर में शिव महापुराण का पाठ होता है उस घर में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। तो परम तपस्वी, परम प्रभावी जो हमारे संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बाद ही परम मोक्ष की प्राप्ति को करते हैं। तो जो भक्तों, देखिए, आप लोग भगवान भोलेनाथ की ये श्रवण मास, पूरा श्रवण मास अगर कोई कथा लगातार सुनता है तो वो परम धाम को, भगवान शंकर के परम धाम को जाता है। ऐसा ही ये विधान है। विधान क्या है, ये इस कथा की बहुत ही सुंदर बात है जो सौनक जी ने बताई है कि यदि गलती किसी तरह से प्रादुर्भाव, आपसे पाप हो गया है, कोई दुख हो गया है, आपके परिवार में परेशानी चल रही है, कुछ भी है, भगवान भोलेनाथ के इस शिव महापुराण का पाठ करने से आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो आपको अवश्य श्रवण करना चाहिए। मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ के शिव महापुराण के पाठ हो रहे हैं, आप लोग जाइए, मंदिर में जाइए, बच्चों को ले जाइए, करलावा पहनिए, टीका अवश्य लगाइए। और यदि आप अपने बच्चों को मंदिर में ले जाते हैं, घर में पाठ होता है, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान भोलेनाथ के नाम का जो भी उच्चारण करता है उसके दुख और पाप सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जो हमारे सौनक ऋषि जी हैं उन्होंने बताया कि भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित ये शिव महापुराण अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसी कथा है जिसके सुनने से आपके सारे पापों का अंत हो जाता है, परिवार में कोई रोग नहीं रहता है, परिवार के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। यदि किसी से क्लेश चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, या कोई भी आपको अगर लगता है कि घर में कोई दुख है, तो इसके श्रवण मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मान लीजिए इसको, क्योंकि आप लोग परम धर्मात्मा है, परम पिता है और भगवान भोलेनाथ से बढ़कर ये सृष्टि में इस कथा को कोई नहीं कह सकता कि ये प्रभावी नहीं है। एक भगवान भोलेनाथ की कथा और भगवान श्री हरि भगवान विष्णु की
एकादशी की कथा दोनों श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ इस शिव महापुराण जो है, इसका श्रवण करने से आपके कष्ट सारे दूर हो जाएंगे, ऐसा इस शिव महापुराण में बताया गया है। तो आप लोगों से आग्रह है, देखिए कुछ जानकारी आपको चाहिए, कुछ भी है आपको और भी आगे जानकारी दी जाएगी, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी जानकारी के लिए। माफ़ करना, मेरा संपर्क नंबर है 9717955629। और आपसे आग्रह है आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। कोई भी प्रश्न पुनः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि करना है, कोई कथा कीर्तन भजन या आपकी जन्मपत्री बनानी या कुछ भी करना है, या कुछ आपको कोई जानकारी लेनी है विवाह शादी बालक बच्चे के बारे में, आप मुझसे अवश्य संपर्क कीजिए। जय भोलेनाथ।